संकट कटे मिटे सब राम जो रमापति जय श्री राम। दोस्तों आज रघुपति मैं आपको एक राघव ऐसा राजा राम। जिसे पुरुषोत्तम परमेश्वर राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पूरी हो जाती है। एक ऐसा दिव्य पाठ जिसके उच्चारण से स्वयं हनुमान जी साधक के पास खड़े हो जाते हैं। ये कोई साधक रूप नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे तेज, सबसे प्रभावशाली और सबसे सिद्ध साधन है जिसे हनुमान 50 पाठ कहते हैं। यह वह दिव्य शक्ति स्रोत है जो हर मनोकामना को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। दोस्तों बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका पाठ करने की संपूर्ण विधि के बारे में विस्तार से। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से राम रमापति जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम। पुरुषोत्तम हनुमान जी केवल बल, पराक्रम और साहस के प्रतीक नहीं बल्कि वे उस दिव्य शक्ति के रूप हैं जो अपने भक्त की पुकार पर तुरंत दौड़े चले आते हैं। उनका स्मरण करते ही भय मिट जाता है, दुख नष्ट हो जाते हैं और आत्मा में नई ऊर्जा भर जाती है। और इन हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे सिद्ध साधन है हनुमान 50 का पाठ। यह केवल 50 श्लोकों का पाठ नहीं बल्कि यह वह दिव्य मंत्र है जो जीवन की हर समस्या का समाधान कर देता है और हर मनोकामना को सिद्ध पूरी कर देता है। उनका नाम स्मरण करने से ही जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। उनकी भक्ति से कमजोर व्यक्ति भी वीर बन जाता है। उनकी शरण में आने वाला कभी अकेला नहीं रहता, कभी हारता नहीं, कभी डरता नहीं। संतों का अनुभव है कि यदि किसी ने जीवन भर सैकड़ों साधनाएं की हों और कोई फल नहीं मिला हो तो हनुमान 50 का पाठ करने से सारी इच्छाएं तुरंत सिद्ध हो जाती हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है जब भक्त पूरे भाव से हनुमान 50 का पाठ करता है तो स्वयं हनुमान जी उसके पास खड़े हो जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यानी यह पाठ केवल शब्द नहीं, यह तो हनुमान जी की संजीव उपस्थिति का बुलाने का दिव्य कुंजी है। और जब हनुमान जी स्वयं सामने खड़े हों तो कौन सी मनोकामना अधूरी रह सकती है, कौन सा संकट शेष रह सकता है। हनुमान 50 भक्ति काव्य में यह विशिष्ट गुण बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कवि मान की वाणी का प्रसाद है। भूतपूर्व चरखारी राज्य में राजा अमान सिंह के दरबारी कवि मान हनुमान जी के परम भक्त थे। कानकी नामक छोटे से ग्राम से निवासी इस कवि ने गांव की पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति के समक्ष जो 50 कवित्व सुनाए वे भक्तों के लिए अमूल्य विधि बन गए। कहा जाता है कि राजकीय सम्मान के लिए दो कवियों में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें पहले मान सिंह थे और दूसरे थे मैथिल पंडित आक्रोको। उनको अपनी कविता पर बहुत ही गुमान था। दोनों के बीच श्रेष्ठता निर्धारित करने के लिए कहा गया कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने जो अपनी कविता निवेदित करेगा, पाठ करेगा और उस पाठ करने के दौरान हनुमान जी की मूर्ति में जरा सी भी हलचल होती है तो वह कवि श्रेष्ठ माना जाएगा। तो पहले मैथिली पंडित आक्रोको ने अपनी कविता का व्याख्यान हनुमान जी के समक्ष किया, उसका पाठ किया और हनुमान जी से प्रार्थना की, लेकिन उस दौरान हनुमान जी की मूर्ति में कोई हलचल नहीं हुई। अगले दिन मान सिंह का नंबर आया तो मान सिंह ने हनुमान 50 का पाठ किया और हनुमान जी से विनय पूर्वक हृदय से प्रार्थना की। तो पाठ करने के दौरान हनुमान जी की मूर्ति में हलचल हुई और उनकी गर्दन मान सिंह की तरफ झुक गई। कहा जाता है कि मूर्ति आज भी ज्यों की त्यों टेढ़ी है। मान के हनुमान 50 का अमित पाठ किया और वे महान कवि बने। उस प्रतियोगिता में विजयी हुए। वे सब हनुमान जी की कृपा से हुआ। कहा जाता है कि इसका अगर 1.5 मास तक पाठ जो भी व्यक्ति करते हैं तो उसको हर एक इच्छा पूर्ण हो जाती है। हनुमान 50 का अर्थ है 50 श्लोकों का संग्रह। इन श्लोकों में हनुमान जी की महिमा, शक्ति, भक्त वात्सल्य और दिव्यता का विस्तार मिलता है। इसका पाठ करने से भक्त के जीवन से भय, बाधा, दुर्भाग्य और रोग दोष समाप्त हो जाता है। हनुमान चालीसा
सर्वथा साधारण के लिए है, लेकिन 50 विशेष रूप से मनोकामना सिद्धि और संकट निवारण के लिए है। इसका हर एक श्लोक एक बीज मंत्र की तरह काम करता है। इसका पाठ से साधक और हनुमान जी के बीच सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से इसका पाठ करता है, उसके शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। हनुमान नाम की ध्वनि तरंगें नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती हैं। इसका पाठ साधक की आत्मा को ऊर्जावान बनाता है और चक्रों को सक्रिय कर देता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपको मंगलवार या शनिवार को स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें, विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करें और जिस इच्छा या जिस मनोकामना के लिए इसका आप पाठ कर रहे हैं उसका संकल्प कर लें और नित्य इसे 5, 7 या 11 पाठ इसके रोजाना एक समय पर करना चाहिए। चाहे तो वो आप ब्रह्म मुहूर्त में करें या रात्रि के समय करें। एक निर्धारित समय पर करना चाहिए। अगर आप सुबह 8 बजे करते हैं तो सुबह 8 बजे ही करना चाहिए। कहा जाता है कि इसका निरंतर पाठ करने से जीवन में कैसी भी असफलता है, कैसी भी मनोकामना है, वो शीघ्र पूरी हो जाती है और हनुमान जी की भक्ति का आशीर्वाद आपको मिलता है और जीवन की सारी मनोकामनाएं, सारी अभिलाषाएं हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। इसका पाठ जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सेम उसी विधि से करना चाहिए, उसी हिसाब से भक्ति भाव से पढ़ना चाहिए और हनुमान जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका पाठ करें तो लोगों का मानना है इससे हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हनुमान 50 कोई साधारण पाठ नहीं, यह तो वह दिव्य चाबी है जो जीवन के हर बंद दरवाजों को खोल देती है। इसका पाठ करने वाला भक्त कभी पराजित नहीं होता, कभी अकेला नहीं होता और कभी कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहती। बस याद रखिए, पढ़ना ही काफी नहीं, इसे भक्ति और विश्वास से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब श्रद्धा जुड़ जाती है तब हर शब्द मंत्र बन जाता है और हर मंत्र सिद्धि देता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो, यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे, तो आज ही से ही आरंभ करें हनुमान 50 का पाठ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।